Hello, everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is there to help you with your English language. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी नई पोम जिसका नाम है माई मदर एट 66. ठीक है, माई मदर एट 66. ठीक है, तो पहले इसके ऑथर के बारे में जान लो. तो इसकी ऑथर कौन है? इसकी ऑथर का नाम है कमला दास. ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑथर है उनके लिए मतलब ये जो स्टोरी है ना, ये जो मतलब एक पोम के थ्रू जो स्टोरी बताई जा रही है, ये काफ़ी एक पेनफुल स्टोरी है एक डॉटर की अपने मदर की एजिंग को लेकर. क्योंकि देखो ये डर हमारे अंदर भी होता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो ऑब्वियसली एज कर रहे हैं, एक टाइम आएगा जब वो नहीं होंगे हमारे साथ, है ना. तो ये जो पोम है ये ऐसी एक पेनफुल पोम है, एक पेनफुल फीलिंग है जो यहाँ पे हमारी जो पोएटेस हैं कमला दास, वो अपनी एक पोएम के थ्रू हमको बता रही हैं अपनी सारी फीलिंग्स. ठीक है, तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doze, open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away. तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन, मतलब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि भाई जो पोएट है वो कोचिन गई होंगी अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए, है ना. लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की बात है. तो मैंने अपनी मदर को देखा बिसाइड्स मी, मेरे पास ही बैठी हुई थी वो, है ना. और कैसे मतलब ऐसे डोज मतलब ऐसे हल्की सी नींद में और उनका मुंह ऐसे खुला था. हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, है ना. कॉप्स होती है ना ऐसी मतलब लाश टाइप. तो उनका जो फेस है वो इतना ज़्यादा मतलब एजिंग से ऐसा लग रहा था, पीला पड़ा हुआ था कि जैसे है ना कोई लाश पड़ी हुई हो. एंड रियलाइज विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड. और फिर मुझे ये चीज़ रियलाइज हुई और मुझे बहुत दुख हुआ, दर्द हुआ कि वो जितनी दिख रही हैं, जैसी दिख रही हैं, वो उतनी ही अब बूढ़ी भी हो चुकी हैं. बट सून पुट दैट थॉट अवे. फिर मैंने अपने दिमाग से वो जो थॉट था उसे हटाया. And looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards. ठीक है, अब यहाँ पे हुआ कि मैंने वो थॉट रहा है, फिर मैंने जो बाहर जो छोटे छोटे यंग ट्रीज है, मतलब ज़्यादा बड़े ट्रीज भी नहीं है, पुराने ट्रीज भी नहीं है, वो कैसे जैसे ऐसा होता है ना कि भाई हम हमारी गाड़ी चली हो, दोनों तरफ से जो ट्रीज है वो ऐसे ऐसे पीछे होते जाते हैं, हम आगे चलते रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो ट्रीज जो है आते जा रहे हैं साथ में. तो वो ऐसे लग रहे थे जैसे छोटे छोटे बच्चे जो है ना कहीं से निकल कर भाग रहे हो. फिर उसके बाद जो है एयरपोर्ट पे आ गई थी मैं, वहाँ सिक्योरिटी चेक हुआ. स्टैंडिंग फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर, है ना. फिर मैं बस थोड़ा सा ही दूर खड़ी थी उनसे, मैंने दोबारा उनकी तरफ देखा. wan pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. ठीक है, उस बाद जो है मैंने अपनी मदर को देखा, वो वैसी ही पीली लग रही थी और मुझे जो है एक जो दर्द था जो बहुत ज़्यादा फेमिलियर, जाना पहचाना एक पेन मुझे हुआ, मेरे बचपन का जो डर था. बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा. ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल एक्सटेंडिंग अ फ्यू यार्ड्स. ठीक है, बस मैं कुछ नहीं कर सकती थी, बस मैं जो है उनको बोला कि मैं आपसे फिर मिलूंगी, और बस स्माइल 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 करती रही मैं, उसके आगे मैं कुछ कर नहीं पाई. ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से उन्होंने बताया, है ना. तो इस पोम में क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि उनकी मदर जो है वो बूढ़ी हो रही है, और बूढ़ी होने के बाद ऑब्वियसली एक स्टेज ये भी आती है कि हम हमारे पेरेंट्स को खो देते हैं, है ना. तो वो जो डर था उनका, और ये डर हम सब में होता है शुरू से, है ना. बचपन से हमारे अंदर ये डर होता है कि हम मतलब जब से हम समझ ले लेते हैं तो हमारे अंदर डर होता है कि हम कैसे हमारे पेरेंट्स के बिना हमारी लाइफ निकालेंगे. वो बूढ़े हो रहे हैं, बूढ़े होने के बाद एक दिन, है ना. तो वही थॉट जो है यहाँ पे जो पोएटेस है उनका था, और मतलब उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि शायद वो अगली बार जब ये शायद लास्ट टाइम है उनका कि वो अपनी मदर से मिल रही हैं, हो सकता है इसके बाद नेक्स्ट टाइम बस कोई बैड न्यूज़ ही आए, है ना. इतनी ज़्यादा उनकी मदर एज्ड हो गई थी, 66, है ना. 66 जो एज बोली गई है, तो काफ़ी ओल्ड एज हो जाती है उस टाइम तक, है ना. तो इस वजह से उन्हें जो है ये पेन हो रहा था, और उन्होंने इसीलिए ये पोइट्री में अपना पेन जो है बयां किया है. क्लियर. अब इसकी जो है समरी देख लो. Aging is an inescapable phase of every human's life. A person enters their childhood, experiences adolescence when they are energetic and have so many dreams.
ठीक है। अब एजिंग जो है ना वो सबकी होती है और इससे कोई बच नहीं सकता, इनएस्केपेबल फेज है, मतलब इससे कोई बचकर निकल नहीं सकता, है ना। और क्या होता है इस टाइम भाई, क्या होता है, पहले हमारा बचपना आता है, फिर हम जो है टीनेजर बनते हैं, एडोलेसेंस जो है हमारी प्यूबर्टी वाली जो एज है वो आती है, और उसके बाद उस वक्त क्या होता है, हम काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं और हमारे अंदर काफ़ी ड्रीम्स होते हैं। फाइनली एवरी पर्सन अप्रोचेज देयर ओल्ड एज एंड देन दे डाई। उसके बाद क्या होता है कि हम जो है बूढ़े होते हैं और फिर फाइनली जो है हमारी मृत्यु हो जाती है। रिलेशनशिप बिटवीन पीपल बिकम मच स्ट्रॉन्गर इन एवरी फेज ऑफ लाइफ। और क्या होता है कि जो रिश्ते हैं ना वो क्या होता है हर फेज में जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं लोगों के बीच। नो वन कैन बेयर द सेपरेशन, ठीक है, नो वन कैन होगा यहाँ पे, नो वन कैन बेयर द सेपरेशन फ्रॉम देयर लव्ड वंस जस्ट बिकॉज ऑफ एजिंग। कोई भी कभी भी ये चीज़ बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि वो अलग होए अपने प्यार से, अपने प्यारों से, ये सब मतलब बहुत मुश्किल है ना। Firstly, when the author going to the Cochin airport with her mother, she looks at her carefully and presents before us her image। ठीक है, जब हमने सबसे पहले क्या देखा कि वो कोचिन एयरपोर्ट जा रही होती है अपनी मदर के साथ, और उन्होंने अपनी एक मदर की एक इमेज जो है हमें यहाँ पर बताई होती है कि वो किस तरीके की दिख रही होती हैं, बिल्कुल पीली जिंदा लाश की तरह उनकी मदर उन्हें दिख रही होती हैं। As she looks at her mother's soft and whitish face, she gets stuck with the fear of losing her mother। जैसे ही वो अपनी मदर का ऐसा फेस देखती हैं, पीला पड़ा हुआ ऐसा ऐश की तरह हो रहा था उनका फेस, है ना, उनको मतलब जो डर होता है बचपन का वो आ जाता है कि वो अपनी मदर को जो खोने का डर है वो उनके पास वापस आ जाता है। Her mother with a sleepy face and open mouth is comparable to a corpse। ठीक है, अब क्या उनकी मदर जो है बिल्कुल ऐसे सोई हुई हैं, थोड़ा स्लीपी फेस और मुंह भी उनका खुला है, तो बराबर ऐसा लग रहा है कि कोई लाश हो जैसे। Here the author shows love and affection in a relationship between a mother and daughter। तो यहाँ पे ऑथर ने क्या शो किया है कि कितना मतलब प्यार और अफेक्शन वाला एक रिलेशनशिप होता है मदर और डॉटर का। The poet is hurt and sad and shifts her attention outside the car for driving out the undesirable feelings। अब पोएट जो वो काफ़ी दुखी है, उनको काफ़ी दर्द हो रहा है, इसलिए वो अपना जो अटेंशन होता है, अपना जो ध्यान है वो क्या करती हैं, बाहर की चीज़ों पर लगाना शुरू कर देती हैं। She changes her bad mood. The scene from the window of the car is of rising life and energy। ठीक है, अब उनका जो है वो मूड चेंज करने की कोशिश करती हैं और बाहर जब अपनी कार की विंडो से देखती है तो उन्हें जो सीन दिखता है वो काफ़ी मतलब एनर्जेटिक और काफ़ी लाइफ से भरा हुआ दिखता है। द फास्ट स्प्रिंटिंग ग्रीन एंड ह्यूज ट्रीज अलॉन्ग साइड द चेयरफुली प्लेइंग किड्स रिप्रेजेंट लाइफ, youth and vitality। The poet here is remembering about her own childhood। In her childhood her mother was young and beautiful, whereas now her mother is surrounded by the fear of losing her life and that made her insecure inside। अब वो अपने बचपन के बारे में सोचने लगती हैं जब उनकी मदर जवान होती हैं, काफ़ी अलाइव सी होती हैं, और अब वो खुद उनकी मदर को देखती हैं तो उन्हें वो जो चाइल्डहुड फियर है वो वापस आ जाता है कि अब हो सकता है कि मैं अब मेरी मदर को कभी भी खो दूँ। ठीक है, इस तरीके से समरी हो गई इसकी। वर्ड मीनिंग ज़्यादा नहीं है इसके। डोज बहुत एक छोटी सी हल्की सी नींद होती है ना। एशन ऐसे पीला पड़ जाना फेस या राख की तरह लगना। कॉप्स डेड बॉडी लाश। एक होता है पेन, है ना, दर्द जो होता है। क्वेश्चन एंड आंसर्स देखो। व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स। ठीक है, क्या दर्द था, किस तरीके का दर्द जो है वो उन्हें फील हो रहा था वो बताना है। आंसर देखो। When the poet looks at her mother's face closely, she discovers that she has aged and her end is near। जब वो अपनी मदर को काफ़ी क्लोजली देखती हैं तो उन्हें दिखता है कि अब जो है वो काफ़ी एजिंग कर चुकी हैं और अब जो है उनकी जो अंत है उनका वो करीब है। द फीलिंग ऑफ अ मदर बीइंग ओल्ड नीडिंग केयर एंड हेल्प पेन्स द पोएट एज देयर इज नो वन टू लुक आफ्टर। हाँ, अब ये जो फीलिंग है ना कि उनकी मदर जो है बूढ़ी हो रही है, उनकी केयर करने वाला कोई होना चाहिए और कोई है नहीं उनकी केयर करने वाला मेरे अलावा, तो ये जो पेन है उन्हें बहुत ज़्यादा हो रहा है। She feels that her mother can die any moment and that then she will lose her forever। अब उन्हें फील होता है कि अब जो है हो सकता है मेरी मदर जो है कभी भी मर सकती हैं और अब उन्हें जो है बहुत ज़्यादा इस चीज़ का पेन हो रहा है और दर्द भी हो रहा है। Her childhood fear of losing her mother which was then timely but now will be forever resurfaces। ठीक है, जो पहले एक होता है ना कि हमें कभी कभी ऐसा फील होता था लेकिन अब जो है वो उनको जो है हो ही रहा है कि बस अगर ऐसा हो गया तो वो कंटिन्यू रहेगी, फॉर एवर हो जाएगा वो, फॉर एवर के लिए मैं अपनी मदर को खो दूंगी। द पोएट फील्स द पेन ऑफ अ मदर
mother's old age and her helplessness towards her, she has the fear of separating from her mother forever upon her death. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, उन्हें इतना मतलब वो पेन जो फील हो रहा है वो यही हो रहा है कि वो अपनी मदर से हमेशा के लिए अब अलग हो सकती हैं कभी भी, और कभी उनको अपनी मदर को दोबारा देखने का चांस नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा एजेड हो गई हैं. Why are the young trees described as sprinting? जो young trees थे उनको sprinting वाले word से क्यों describe किया गया? So the young trees have been personified when looked at from the poet's moving car. They seem to be running past. The poet found it to be strikingly opposite to her mother, who looked as still as a dead body. तो यहाँ पे क्या किया, personified किया, यहाँ पे एक person की तरह दिखाया गया है trees को, और जब poet trees को देख रही हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि भाई जो है ना क्या हो रहा है कि पास्ट में जाती जा रही हैं चीज़ें, और तो इसीलिए जो है ये चीज़ उन्हें काफ़ी मतलब क्या हो रहा है, खुशी प्रोवाइड करे, क्योंकि अंदर वो देख रही हैं तो बिल्कुल ऑपोजिट माहौल है, अपनी मदर को देख रही हैं. तो Why has the poet brought in the image of the married children spilling out of their homes? जो हमने ये फ्रेज पढ़ा, married children spilling out of their homes, ये वाली इमेज क्यों हमें पोएट ने दी है? The poet draws a comparison between what is traveling with her and what she can see outside. तो यहाँ पे दो कंपैरिजन हुआ है कि एक जो उनकी मदर है उनका, कि वो जो है बिल्कुल एक लाश की तरह है ना, एज कर गई हैं, और दूसरी तरफ वो जो बाहर देख रहे हैं वो बिल्कुल ही अलग है ना. तो वो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है. इट्स अ कंपैरिजन बिटवीन लाइफ एंड डेथ. यहाँ पे जो है डेथ और लाइफ का कंपैरिजन हो रहा है. Her mother is sleeping with mouth open like a dead body, while outside she can see children who are full of life, energy and enthusiasm. अब वो अपनी कार में देख रही है तो उनकी मदर जो इस तरीके से सो रही है, मुंह खुला रख के, कि जैसे कोई लाश हो, और जब वो बाहर देख रही हैं तो वो देख रही हैं कि बच्चे जो है खेल रहे हैं, जिससे उन्हें दिख रहा है कि हाँ लाइफ और एनर्जी क्या चीज़ है. तो यहाँ पे दोनों जो है एक स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है. Why has the mother been compared to the late winter's moon? मदर को जो है लेट विंटर्स मून से क्यों कंपेयर किया गया? Just as the late winter's moon is dull and lacks luster, so is her mother at the end stage of her life. ठीक है, अब जैसे कि जो लेट विंटर का जो मून होता है ना, वो क्या होता है, काफ़ी डल होता है और उसमें जो लस्टर नहीं होता, शाइन नहीं होती है, इसीलिए उन्होंने अपनी मदर को जो है इस फ्रेज से जो है क्या बोलते हैं डिस्क्राइब किया है, क्योंकि वो भी अब अपनी एंड पे हैं लाइफ की. ऑल्सो एज द लेट विंटर मून गेट्स ओवर शेडोड बाय द फॉग एंड मिस्ट इन द स्काई, सिमिलरली हर मदर कैन गेट ओवर शेडोड बाय डेथ एनी टाइम. अब जैसे क्या होता है, लेट विंटर मून के टाइम क्या होती है, काफ़ी जो है हर तरफ कोहरा होता है, जिसकी वजह से वो छुप जाता है पीछे. वैसे ही वो अपनी मदर का सोचती हैं कि जब इनकी डेथ हो जाएगी तो वो भी ऐसे ही छुप जाएंगी. बोथ ऑफ देम आर नियरिंग एन एंड, वन ऑफ सीजन एंड द अदर ऑफ लाइफ. तो दोनों ही चीज़ें जो हैं एंड पे है. एक तो क्या हो रहा है, लेट विंटर मून है, मतलब अब जो है नया मौसम आने वाला है, नया सीजन आने वाला है, तो उसका एंड पे है. और दूसरी तरफ अपनी मदर की बात करें जिनकी लाइफ अब कभी भी एंड हो सकती है. क्वेश्चन 5 देखो, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट इन हर स्माइल सिग्निफाई? ठीक है, जो वो वर्ड्स बोल रही हैं और जो उनकी स्माइल है, वो दोनों चीज़ें क्या सिग्निफाई कर रही हैं? द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट शोज हर पॉजिटिव एटीट्यूड. ठीक है, जो वो वर्ड्स यूज कर रहे हैं वो उनका पॉजिटिव एटीट्यूड शो कर रहा है. शी ओवरकम्स हर पेन एंड फियर, अश्योर्स हरसेल्फ एंड हर मदर दैट दे वुड मीट अगेन. ठीक है, अब वो जो बोलती है ना कि भाई सी यू वाले जो बात बोलती हैं, सी यू अम्मा वाली जो बात बोलती हैं वो, तो वो यही है कि भाई वो जो है अपना जो डर है, जो खौफ है, उसको दूर कर रही हैं, मतलब उसको जो है पॉजिटिव वे में ले रही हैं, और अपनी मदर को भी रीअश्योर कर रही हैं कि वो दोबारा ज़रूर मिलेंगे. शी इज़ बीइंग वेरी ब्रेव विच इज़ इंडिकेटेड बाय द यूज़ ऑफ रिपीटेशन इन द पोम स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. तो यहाँ पे वो जो है काफ़ी बहादुरी दिखा रही हैं, जो हम जो पोम में जो लास्ट में लाइन रिपीट हुई है स्माइल एंड स्माइल स्माइल, उससे देख सकते हैं. ठीक है, बस ये छोटी सी पोम थी जिसका एक बहुत बड़ा मीनिंग है कि देखो आपकी लाइफ में नॉट ओनली योर मदर, ठीक है, हमारे पेरेंट्स हैं, कोई लव्ड वन है, कोई भी है, हमें जो है उसकी बहुत ज़्यादा जो है ना केयर करनी चाहिए, उसके साथ बहुत अच्छे से रहना चाहिए, बिकॉज हमें नहीं पता. चलो ये तो एक प्रोसेस है, ठीक है, ये तो एक प्रोसेस है कि हाँ चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एजिंग एंड देन डेथ. ठीक है, बट लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल, है ना, डेथ इज़ अनप्रिडिक्टेबल, कि आपको नहीं पता कि किसकी कब मौत हो जाए, कब आप किसको खो दो. तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उस पर्सन को इग्नोर ना करो, उसकी केयर करो, उसके साथ अच्छे से रहो, ताकि आपको बाद में रिग्रेट ना हो. ठीक है, तो इस तरीके से पोम थी और इसका जो मोरल है वो भी यही निकल कर आता है. ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ.
Bye bye and have a nice day.